We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बहुत धन्यवाद आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच यात्रियों से भरी मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पे फंस गई है। मुंबई में मोनोरेल में फंसे यात्रियों को इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे न्यूज नेशन के माध्यम से किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 6:15 के करीब मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पे फंस गई। इसके बाद यात्रियों ने हेल्पलाइन नंबर 1916 पे संपर्क किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर MMRDA, वहां पर BMC, वहां पर फायर ब्रिगेड, तमाम प्रशासनिक आला अफसर वहां पर मौजूद है। और पहली प्राथमिकता यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। 6:15 पे बताया जा रहा है कि मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पे फंस गई। टेक्निकल स्नैग इसे बताया गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बहरहाल प्राथमिकता इस पर है कि हर यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। आज की सबसे बड़ी खबर, चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच यात्रियों से भरी मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पे फंस गई। मुंबई में मोनोरेल में फंसे यात्रियों को इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिनमें यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि पूरे घटनाक्रम में मेरी नजर है, टेक्निकल स्नैग है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त हमको दिखा रहे हैं। पानी एक बड़ी वजह है। लगातार जो बारिश हो रही है उसके वजह से बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई स्ट्रक हो गई। इसको एक टेक्निकल स्नैग के तौर पे देखा जा रहा है और यही वजह है कि एलिवेटेड रोड में मोनोरेल फंस गई। बहरहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, मोनोरेल पूरी तरह से भरी हुई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो 4 बोगी हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो 670 पैसेंजर के आसपास की है। लेकिन चूंकि ये शाम का समय था, ऑफिस से छुट्टी हो रही होगी और इसलिए कितनी खचाखच ये मोनोरेल भरी हुई है। एक कारण ओवरलोड भी बताया जा रहा है। हालांकि ये टेक्निकल स्नैग है, ये जांच के बाद पता चलेगा। विलास अठावले मेरे सहयोगी इस खबर पे ज्यादा जानकारी मेरे साथ दे रहे हैं। विलास, इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता में जो बात है वो ये है कि हर यात्री को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाए। हम कहां तक पहुंचे हैं? क्या सबको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, अभी रेस्क्यू करने का काम शुरू है। 300 से ज्यादा अधिक पैसेंजर वहां होने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। एक रीजन सामने आया है, जैसे मैंने कहा कि 2 मोनोरेल आमने सामने आ गई एक ट्रैक के ऊपर। तो अभी जो जानकारी आ रही है वो जो ये जानकारी आ रही है कि पहले मोनोरेल बंद थी, तो वो बंद होने के कारण दूसरी मोनोरेल वही ट्रैक के ऊपर वहां तक लाई गई। लेकिन लाने के बाद उनको बचाया कैसे जाए, क्योंकि एलिवेटेड मोनोरेल है, उसके ऊपर कोई साइड में प्लेटफॉर्म नहीं होता। लोग कैसे जाएंगे और कैसे वह उसका दरवाजा खोलकर बाहर निकलेंगे, ये जो दिक्कत थी। यानी पहले जो बता रहे थे प्रशासन की 2 मोनोरेल आमने सामने आ गई, तो अभी नई जानकारी आ रही कि दूसरी मोनोरेल जो है वो बचाने के लिए गई, लेकिन 1 घंटे तक वो बचा नहीं पाई। कोई रास्ता नहीं था। आखिर में फायर ब्रिगेड BMC को जो आपातकालीन नंबर है उसको फोन किया गया। उसके बाद BMC के बाद तो फायर ब्रिगेड को बताया गया। फायर ब्रिगेड के स्नॉर्केल जो है, 4 स्नॉर्केल जो है वहां पहुंचे हैं और वो रेस्क्यू करने का काम शुरू है। सभी को क्या क्रेन से निकाला जा रहा है इस वक्त? बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है रमेश, कोई रास्ता ही नहीं है ट्रेन से निकालने के सिवा। मोनोरेल, देखिए मोनोरेल जो है वो ऐसे चलती है, यानी ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक ऐसे, यानी मोनोरेल ऐसे चलती है। तो आसपास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? क्योंकि जो लोकल ट्रेन होती है, ये प्लेटफॉर्म होने के बाद जगह भी होती है, अगर तो कोई बंद पड़ गई ट्रैक के ऊपर उतर सकते हैं। लेकिन एलिवेटेड मोनोरेल के ऊपर कोई उतर नहीं सकता। मेट्रो के ऊपर उतर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी जगह होती है मेट्रो के इस पर, लेकिन एलिवेटेड जो होता है वो ऐसे होता है। तो ऐसे जब चलती है तो ऊपर कोई रास्ता ही नहीं होता है। यानी अगर कोई बंद पड़ गई या फिर किसी पैसेंजर को उल्टी आ गई या कुछ तबियत खराब हो गई तो मोनोरेल रुकता कर नीचे उतारा जाए। तो ये हालात मोनोरेल के है। बिल्कुल। और एक मुझे लगता है कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच की बात कही है, लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है हर एक यात्री को सकुशल बाहर निकाला जाए।
अशोक त्रिपाठी जो इस मामले के जानकार हैं मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। त्रिपाठी साहब, प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने मैनो रेलवे का हमारा जिम्मेदारी दिया है ऑपरेशनल लेके चलाने का, उन्होंने इसमें कोताही बरती है और ये जांच का विषय है। और जांच तो जब होगी रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तो पैसेंजर्स को सेफ और सिक्योर निकालना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जाहिर इस वक्त तो प्राथमिकता यही है कि सबको सकुशल बाहर निकाला जाए, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्रेन के जरिए यात्रियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं। हमारे सहयोगी ने बताया रास्ता केवल यही है कि अपने जो भी हमारे पास संसाधन है किसी तरह सबसे पहले यात्रियों को निकाला जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा त्रिपाठी साहब कि जो इस मोनोरेल को चला रहे हैं उनकी लापरवाही है, लेकिन सवाल यह है कि कई बातें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर ऐसे दिख रही है कि दो मोनोरेल आमने सामने, लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरी मोनोरेल को जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लाया गया, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो मजबूरन में क्रेन लगा पड़ा। लेकिन हमारे पास प्लान भी क्या रहता? हम ये मान के चलते ना कभी ऐसी परिस्थितियां आ गई तो हमारे पास क्या रास्ता रहेगा? हम यात्रियों को कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत की रेलवे और मोनोरेल की सर्विसेज लेने वाले यात्रियों के लिए मेरा आपके माध्यम से सूचना है कि जब भी इस तरह के कोई सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, संचालन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो हमारा साथ साथ जो है किसी भी एडवर्स कंडीशन में किसी भी घटना की घटने पे उसके साथ बैकअप होता है। तो वो बैकअप जो है जब फेल होता है, जैसे आपने बताया कि एक मोनोरेल का एक पार्ट जो है इस इंसिडेंट की घटना में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भेजा गया और वो खुद ही उसमें ट्रैप हो गया है। तो ये जो है ये एक ऑपरेशनल फॉल्ट है जिसमें मेरा ऐसा मानना है प्रथम दृष्टया पे कि ऑपरेशनल जब किसी भी सिस्टम को आप चलाते हैं तो उसको चेक और बैलेंस को साथ लेके चलते हैं। ऑपरेट करने के टाइम में जब नेग्लिजेंस होगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी और इसमें जिन लोगों का फॉल्ट है उनको आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी, जवाबदेही तय होगी। लेकिन जैसा कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं अशोक त्रिपाठी साहब, उन्होंने तमाम बातें उठाई हैं, हम भी कई सवाल इस वक्त उठा रहे हैं। 5 सवाल यहां पर हम न्यूज नेशन के साथ रखना चाहेंगे। मुंबई में कैसे फंसी मोनोरेल? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बारिश से रुकी पावर सप्लाई? क्योंकि पावर सप्लाई ना होने को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ट्रैक पर एक तरफ कैसे झुकी मोनोरेल जो तस्वीरों में दिख रहा है? क्या मोनोरेल ओवरलोडेड थी? इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर है ये जो सवाल है इनका जवाब मिलना जरूरी है, लेकिन क्षमता से ज्यादा अशोक त्रिपाठी साहब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से खचाखच भरी है मोनोरेल, तो क्या हमने क्षमता से ज्यादा उसमें लोगों को बैठने दिया? ये एक बड़ी वजह बन गई। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही किया कि ऑपरेशनल फॉल्ट जो है वो एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। आप अगर किसी कोच में जहां पे 20 लोगों के लिए अरेंजमेंट है, अगर 200 व्यक्ति को जाने देंगे, क्योंकि वाटर लॉक होने की वजह से रोड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोकल ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोर है और ये एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों के जिम्मे है कि कितने पैसेंजर किस कोच में होने चाहिए, अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब नेग्लिजेंस है। और ये नेग्लिजेंस भारत में नॉर्मली देखा जाता है ऑपरेशनल फॉल्ट के रूप में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जांच होगी, फिक्स होगी, तो वो तब तक घटना पुरानी हो जाएगी और हम फिर इन सब चीजों को भूल जाते हैं और नए। बिल्कुल, और अशोक त्रिपाठी साहब हम लोगों की याददाश्त भी बड़ी कम होती है। ताजा घटना में तो हमारे खूब रिएक्शन निकलते हैं, लेकिन एक बार घटना हो जाती है उसके बाद हम खुद ही भूल जाते हैं। तो फिर किस बात की जवाबदेही, किस बात की जांच और कौन इसको सामने लेकर आएगा, सवाल ये भी है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी विलास अठावले भी हमारे साथ जुड़े हैं। विलास,
क्या ओवर क्राउड होना एक बड़ी वजह बन गई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे पैसेंजर बता रहे हैं कि सब कोई रास्ता ही नहीं था। मैं वडाला से बैठा हूँ, कोई रास्ता नहीं था, मुझे जाना था, तो ये ओवर क्राउडेड हो गया। और हालांकि ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज मुंबई में कल से बारिश गिर रही है, आज सुबह से बारिश, कल रात को भी बारिश गिरी, आज सुबह से जो पानी भरना शुरू हो गया, वो पानी भरना यानी सुबह 9:30-10 के बाद जो गए हुए हैं, काम पे गए हुए लोग हैं, सुबह लोकल ट्रेन शुरू थी 11 बजे, दोपहर को 11 बजे लोकल ट्रेन पूरी तरह से ठप हो गई। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, अर्बन रेलवे, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे गति से चल रही थी। लोग अपने काम पे, जिसको जाना था वो काम पे जा रहे थे, जो रास्ते के ऊपर ट्रैफिक कम था, बस से भी लोग गए थे। और उसके बाद लोकल ट्रेन पूरी तरह से बंद होने के बाद एक ही रास्ता बचा था, वो था मोनो रेल का रास्ता। दूसरा रास्ता था टैक्सी हो या फिर ओला उबेर हो, ये रास्ता बचा था, क्योंकि बस भी बंद थी। तो बस सेवा जी थी, तो वो लोडेड हो गया, क्राउड बड़े पैमाने पे बढ़ गया होगा। और वो सारा जो है, जैसे चेंबूर जाने वाले हैं, पनवेल जाने वाले हैं या फिर थाना जाने वाले हैं, यहाँ से चेंबूर से फिर थाना भी जा सकते हैं, चेंबूर से फिर पनवेल भी जा सकते हैं, चेंबूर से नवी मुंबई जा सकते हैं, या चेंबूर के आसपास चेंबूर से घाटकोपर भी जा सकते हैं, बिक्रोली जा सकते हैं, भांडुप जा सकते हैं। जैसे एक पैसेंजर ने बताया कि मैं साकिना का रहने वाला हूँ, तो वो चेंबूर से रिक्शा पकड़कर या फिर चेंबूर से बस पकड़कर साकिना का जल्दी पहुंच सकता है, क्योंकि लोकल ट्रेन बंद है, कोई रास्ता नहीं है घाटकोपर जाने का। तो ऐसे में ये बिल्कुल विलास, हमारे सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादातर संसाधन थे वो भारी बारिश की वजह से बंद थे, इसलिए बहुत ज्यादा विकल्प यात्रियों के पास नहीं थे। विकल्प ना होने के चलते मोनोरेल में खचाखच भर गए थे यात्री। अभी कारण स्पष्ट नहीं है, जाहिर है जांच के बाद कारण होगा। अभी तो टेक्निकल स्टैक कहा जा रहा है, पावर सप्लाई का फेलियर कहा जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।